सरकार ने जब हाल ही में ALTT, उल्लू और 23 अन्य OTT ऐप्स को बैन किया तो पूरा इंटरनेट चौंक गया। वजह, इन प्लेटफॉर्म्स पर वल्गर कंटेंट को लेकर लगातार शिकायतें मिल रही थी। लेकिन इस बैन के बाद एक नाम सबसे ज्यादा सुर्खियों में आया, एकता कपूर का। लोगों ने सवाल उठाने शुरू कर दिए कि ALTT का नाम तो एकता कपूर से जुड़ा है, तो अब उनका क्या रोल है। अब इस पूरे मुद्दे पर एकता कपूर ने अपनी चुप्पी तोड़ी है और इंस्टाग्राम पर एक डिटेल्ड बयान जारी किया। एकता कपूर ने साफ कहा कि मैं और मेरी मां शोभा कपूर का ALTT से किसी भी तरह का कोई भी एसोसिएशन नहीं है। हमने जून 2021 में ही ALTT से अपने सारे ऑफिशियल रोल्स छोड़ दिए थे। उन्होंने ये भी क्लैरिफाई किया कि अब ALTT को बालाजी टेलीफिल्म्स लिमिटेड रन कर रही है, जो एक प्रोफेशनली मैनेज स्टॉक मार्केट लिस्टेड कंपनी है, और ALTT को ऑफिशियली 20 जून 2025 से बालाजी ने टेक ओवर कर लिया है, जो कि NCLT की अनुमति के बाद हुआ। एकता ने यह भी कहा कि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में उनका नाम इस OTT बैन और वल्गर कंटेंट से जोड़ने की जो कोशिश हो रही है वो पूरी तरह से गलत है और स्ट्रांगली डिनाइड की जाती है। उनकी अपील है कि मीडिया सिर्फ वेरीफाइड और एक्यूरेट इंफॉर्मेशन ही सर्कुलेट करे। एकता कपूर ने अपने अंदाज में ये भी साफ किया कि ALTT पर चल रही कोई भी कंट्रोवर्सी से उनका कोई भी लेना देना नहीं है। अब देखना ये होगा कि इस बयान के बाद क्या लोगों का नजरिया बदलता है या फिर विवाद और बढ़ता है। आपकी क्या रिव्यूज ऐसे लेके हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और ऐसे ही अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। सरकार ने जब हाल ही में ALTT, उल्लू और 23 अन्य OTT ऐप्स को बैन किया तो पूरा इंटरनेट चौंक गया। वजह, इन प्लेटफॉर्म्स पर वल्गर कंटेंट को लेकर लगातार शिकायतें मिल रही थी। लेकिन इस बैन के बाद एक नाम सबसे ज्यादा सुर्खियों में आया, एकता कपूर का। लोगों ने सवाल उठाने शुरू कर दिए कि ALTT का नाम तो एकता कपूर से जुड़ा है, तो अब उनका क्या रोल है। अब इस पूरे मुद्दे पर एकता कपूर ने अपनी चुप्पी तोड़ी है और इंस्टाग्राम पर एक डिटेल्ड बयान जारी किया। एकता कपूर ने साफ कहा कि मैं और मेरी मां शोभा कपूर का ALTT से किसी भी तरह का कोई भी एसोसिएशन नहीं है। हमने जून 2021 में ही ALTT से अपने सारे ऑफिशियल रोल्स छोड़ दिए थे। उन्होंने ये भी क्लैरिफाई किया कि अब ALTT को बालाजी टेलीफिल्म्स लिमिटेड रन कर रही है, जो एक प्रोफेशनली मैनेज स्टॉक मार्केट लिस्टेड कंपनी है, और ALTT को ऑफिशियली 20 जून 2025 से बालाजी ने टेक ओवर कर लिया है, जो कि NCLT की अनुमति के बाद हुआ। एकता ने यह भी कहा कि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में उनका नाम इस OTT बैन और वल्गर कंटेंट से जोड़ने की जो कोशिश हो रही है वो पूरी तरह से गलत है और स्ट्रांगली डिनाइड की जाती है। उनकी अपील है कि मीडिया सिर्फ वेरीफाइड और एक्यूरेट इंफॉर्मेशन ही सर्कुलेट करे। एकता कपूर ने अपने अंदाज में ये भी साफ किया कि ALTT पर चल रही कोई भी कंट्रोवर्सी से उनका कोई भी लेना देना नहीं है। अब देखना ये होगा कि इस बयान के बाद क्या लोगों का नजरिया बदलता है या फिर विवाद और बढ़ता है। आपकी क्या रिव्यूज ऐसे लेके हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और ऐसे ही अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। सरकार ने जब हाल ही में ALTT, उल्लू और 23 अन्य OTT ऐप्स को बैन किया तो पूरा इंटरनेट चौंक गया। वजह, इन प्लेटफॉर्म्स पर वल्गर कंटेंट को लेकर लगातार शिकायतें मिल रही थी। लेकिन इस बैन के बाद एक नाम सबसे ज्यादा सुर्खियों में आया, एकता कपूर का। लोगों ने सवाल उठाने शुरू कर दिए कि ALTT का नाम तो एकता कपूर से जुड़ा है, तो अब उनका क्या रोल है। अब इस पूरे मुद्दे पर एकता कपूर ने अपनी चुप्पी तोड़ी है और इंस्टाग्राम पर एक डिटेल्ड बयान जारी किया। एकता कपूर ने साफ कहा कि मैं और मेरी मां शोभा कपूर का ALTT से किसी भी तरह का कोई भी एसोसिएशन नहीं है। हमने जून 2021 में ही ALTT से अपने सारे ऑफिशियल रोल्स छोड़ दिए थे। उन्होंने ये भी क्लैरिफाई किया कि अब ALTT को बालाजी टेलीफिल्म्स लिमिटेड रन कर रही है, जो एक प्रोफेशनली मैनेज स्टॉक मार्केट लिस्टेड कंपनी है, और ALTT को ऑफिशियली 20 जून 2025 से बालाजी ने टेक ओवर कर लिया है, जो कि NCLT की अनुमति के बाद हुआ। एकता ने यह भी कहा कि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में उनका नाम इस OTT बैन और वल्गर कंटेंट से जोड़ने की जो कोशिश हो रही है वो पूरी तरह से गलत है और स्ट्रांगली डिनाइड की जाती है। उनकी अपील है कि मीडिया सिर्फ वेरीफाइड और एक्यूरेट इंफॉर्मेशन ही सर्कुलेट करे। एकता कपूर ने अपने अंदाज में ये भी साफ किया कि ALTT पर चल रही कोई भी कंट्रोवर्सी से उनका कोई भी लेना देना नहीं है। अब देखना ये होगा कि इस बयान के बाद क्या लोगों का नजरिया बदलता है या फिर विवाद और बढ़ता है। आपकी क्या रिव्यूज ऐसे लेके हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और ऐसे ही अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ।